व्हीसीसी उसारगर विशाल पाटील यांचा संघ तुम्ही पाहिला, विशाल मात्रे यांचा संघ पाहिला, जबरदस्त कामगिरी झाली. विशालने झेल देखील चांगला टिपला. अरुण शेठ भगत साहेबांनी देखील त्याचं भरपूर कौतुक केलं. परंतु त्याच्यानंतर तो फलंदाजीसाठी आला होता, एक षटकार ठोकला होता आणि त्याच्यानंतर तो लगेच बाद झाला आणि कुठेतरी वाटलं होतं की या ठिकाणी व्हीसीसी उसारगर संघ या स्पर्धेतून बाहेर होईल. परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत लढत राहिले आणि जो गोलंदाज होता सोन्या फॅन्स क्लब कुक्षे संघाचा, त्या गोलंदाजांना मात्र खराब गोलंदाजी करत असताना 6 चेंडू त्याने नो बॉल फेकले आणि तिथूनच सामना मात्र खिशात घातला या ठिकाणी या व्हीसीसी उसारगर क्रिकेट संघानं. पांडुरंगदादा संते या संघाचे आधारस्तंभ सातत्याने नेहमी या संघाला सपोर्ट करत असतात. त्यांची देखील तुम्ही मोठी स्पर्धा नेहमी एंजॉय करता. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला है, जो जीतेगा वो बिल्कुल बने रहेगा इस आमदार ट्रॉफी में. हालांकि सिक्का उछला, टॉस जीता है यहाँ पर तो माहुलगांव टीम के कप्तान यानी कि अनविक जोया 11 माहुलगांव टीम के कप्तान ने टॉस जीता है. पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी के लिए मयंक 11 चेंज वडोली बी टीम की ओर से. विशाल पिछले मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी और उनका साथ देंगे ऋतिक. पहली गेंद के पर स्वीप किया, टाइमिंग लाजवाब, पैडल स्वीप, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में जाती हुई पारी की शुरुआत. 4 रन. थैंक यू. ये देखिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर हरी के लिए. हमारे आखिरी समाज के ये अंपायर है, बिल्कुल क्या जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए. बिल्कुल यहां पर लगातार 3 छक्के दागते हैं बल्लेबाज मयंक 11 उसारगर टीम के. तो 1100 रुपए का इनाम सुभाष आनंदा पाटिल जो टीम के पुरस्कार थे. विशाल नहीं रुकने वाले आज. पहले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी नाबाद और यहां पर भी एक ब्रांडेड सिक्सर. आय लव्ह यू चा झेंडा ग. हे मला भरलं तुझं वारग, मी तुझा उमेदवार ग. तुझ्या एका मतासाठी माझं काळीज तुटलंय, तुझ्या एका मतासाठी माझं काळीज तुटलंय. जवा बघतीस तू माझ्या. बिल्कुल क्या दमदार बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पर. विशाल के 2 गेंदों के सामना करने के बाद 10 रनों के ऊपर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 500 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी चल रही है. पिछले मुकाबले में भी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया था मयंक 11 चेंज गेम वडोली टीम ने और यहां पर भी शुरुआत काफी धाकड़ करते हुए. जानते हैं 4 ओवर का मुकाबला है, मैच एक ही पावर प्ले का ओवर यहां पर मिलेगा. और इसी वक्त यहां पर महेश मांडवकर जो गेंदबाजी के लिए अक्सर तीसरे या चौथे नंबर के पोजीशन पर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस साल देखिए पहले पावर प्ले का गेंदबाजी का इस्तेमाल यहां पर कप्तान ने दिया इनके कंधों के ऊपर. ये यॉर्कर लाइन थी, बेटर लाइन थी, लेकिन यहां पर देखेंगे अंपायर ना खुश है. लेग बाइस का इशारा, पिचिंग आउटसाइड लेग और बिल्कुल यहां पर 4 रन लेग बाइस. तो रन कैसे भी आए यहां पर मयंक 11 चेंज गेम वडोली बी टीम के लिए बहुत जरूरी होंगे. और इसी 4 रनों की मदद से रफ्तार के साथ रनों की गति बढ़ती हुई टीम का स्कोर है टोटल 14 रन. विशाल अभी तक 3 गेंदें मात्र अकेले बल्लेबाज ने खेली है. पावर प्ले के ओवर्स की बात करेंगे तो ये विस्फोटक अंदाज से शुरुआत करते हुए मंगेश वैती कड़क है. इन बल्लेबाजों को कड़क बल्लेबाजी करने होगी. जानते हैं मयंक 11 चेंज गेम वडोली टीम के सामने भी ताकतवर मुंबई विभाग से आई हुई टीम है जो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली. ये फुल टॉस स्वीप किया है, टाइमिंग लाजवाब. पावर प्ले में किस तरीके की बल्लेबाजी की जाती है ये दर्शाते हुए 4 रन. थँक्यू डीजे. बघा आता ज्या ठिकाणी चौकार मारला खेळाडूंनी तिथे समोर बाउंड्रीच्या पडद्यावरती पाय ठेवलेत, त्या प्रेक्षकाला विनंती असेल की प्लीज आपण ते पाय तुमच्या बाहेर काढा प्लीज. थँक्यू.
बिल्कुल 4 रन, 3 चौके अभी तक, एक बढ़िया छक्का निकला है, एक लेग बाइस का जरूर है चौका, लेकिन 2 चौके लाजवाब अपना क्लास दिखाते हुए। हमने पहले भी चर्चा की थी कि मयंक 11 चेंज द गेम वडोदरा टीम की ये जो खिलाड़ी है ना, प्रैक्टिस में कम, मैदान में ज्यादा मारते हैं, और यहां पर विस्फोटक शुरुआत देते हुए अपने टीम के लिए विशाल महाकाय बल्लेबाजी नजर आती हुई चिंता में है इस वक्त। बात करेंगे तो यहां पर माहौल का 11 टीम, दिक्कतें उनके सामने और भी बढ़ती हुई। रिवर्स शॉट, स्विच हिट लगाने की कोशिश, पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए पॉइंट के ऊपर से खेला है, और फिर थोड़ी धीमी होती हुई लेकिन रोकने में असमर्थ, गेंद सीमा रेखा पार, विशाल के बल्ले से और एक चौका। तो बिल्कुल यहां पर ऐसा लग रहा है कि योगेश मडवी सर की हाईलाइट चालू है मैदान में। जिस तरीके से स्टार स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं जो मैचेस लगती है इंटरनेशनल, वैसे हाईलाइट मैदान के ऊपर नजर आती हुई। तो विशाल के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। टीम के पुरस्कार थे सम्माननीय सुभाष शेठ अनंता पाटिल साहब, इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम। टीम के पुरस्कार थे मयंक 11 चेंज द गेम वडोदरा टीम के। कमाल की बल्लेबाजी, ये गेंद अच्छी थी, जड़ में डालने का प्रयास जरूर किया था, हल्की सी अपील, कह रहे कि ये भी एकदम से बाहर है, नॉट आउट का इशारा। विशाल थोड़ी सी जल्दबाजी में थे, तो आखिरकार डॉट बॉल की हुई समाप्ति अंतिम गेंद पर, और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद मयंक 11 चेंज द गेम वडोदरा बी टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 22 रन। ठाण्याची मानाची स्पर्धा, स्पर्धा आयोजक भारत दादा, नागझरी गावात आमदारी चषक, नागझरी गावात आमदारी चषक केला आयोजित त्यांनी, आज केला आयोजित त्यांनी, आज या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाने। थँक्यू बघा, या स्पर्धेसाठी एक चांगलं गाणं पाहिजे होतं, ते गाणं भारत शेठ म्हात्रे यांच्या प्रेमापोटी एकनाथ माली साहेबांनी अवघ्या 2 ते 3 तासामध्येच तो गाणी त्यांनी बनवून दिला। म्हणजे प्रत्येक स्पर्धेचा 3 सॉन्ग असतो, आणि तो सॉन्ग इथे एकनाथ माली महाराष्ट्राचे ख्यातनाम कवी गायक यांच्या आवाजातून मात्र हे तुम्ही सुमधुर संगीत आणि डीजे नितीन यांच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जात आहे। तो बिल्कुल यहाँ पर ओवर हुआ समाप्त। पिछली 6 की 6 गेंदे बल्लेबाज विशाल ने खेली, और विशाल व्यक्तिगत खेल रहे 18 रनों के ऊपर 300 के स्ट्राइक रेट से अब पहली मर्तबा इस ओवर्स में, सेकंड ओवर में स्ट्राइक इन पर आते हुए बल्लेबाज ऋतिक, ये भी अच्छे खिलाड़ी है, ये भी बेहतरीन खिलाड़ी है। पिछले मैच में बल्ला चला नहीं, लेकिन इस मैच में क्या बल्ला आग उगलेगा। अच्छी एक गेंदबाजी की तलाश होगी यहां पर। अनविक सोया 11 माहौल गांव टीम के कप्तान को लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, जड़ में डालने का प्रयास किया था, कारपेट शॉट, वहां पर फील्डर है, दूसरे की कोशिश, चौके मारा बन सकता था। डायरेक्ट हिट अगर होता तो विशाल को चलना पड़ता था, लेकिन चलिए किस्मत को मंजूर नहीं था, क्रीज के अंदर सुरक्षित रहे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। ये होता है कि तालमेल आप दोनों खिलाड़ियों का बेहतरीन होना बहुत जरूरी होता है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं देता, परंतु सफलता होने की, संघर्ष करने की प्रेरणा तो जरूर देता है। तैयार, हाफ ट्रैकर बॉल, यहां पर पुल कर दिया है, पुल इज अ सक्सेसफुल। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी देखते रह गए, और यहां पर बल्लेबाज ऋतिक के बल्ले से आता हुआ यह मैक्सिमम हिट 6 रन। थैंक यू डीजे, बिल्कुल क्या कमाल की बल्लेबाजी। एक तरफ विशाल है, एक तरफ है ऋतिक, दोनों भी पाटिल भाई यहां पर धारते हुए। ये लगा था बाहरी किनारा, जड़ में डालने का प्रयास, ऑफ स्टंप लो फुल टॉस बॉल थी, इनसाइड आउट कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास भी किया था, लेकिन यहां पर कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की यहां पर बिल्कुल समाप्ति होती हुई। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है 30 रन। 4 ओवर में कम से कम चाहती होगी कि 50-60 का आंकड़ा छू सके। ये शॉट हवा में है, गेंदबाज खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे आते हुए वेरी वेरी कॉटन बॉल, और इसी के साथ यह पहला विकेट। एक साझेदारी ये थी, वो तोड़ने की जरूरत थी, और आखिरकार ये साझेदारी तोड़ी, और पहला बड़ा झटका लगता हुआ मयंक 11 चेंज द गेम वडोदरा बी टीम के बल्लेबाज ऋतिक पाटिल बैक टू द पेविलियन। शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव, शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव। कमलेश उर्फ कावा न्यू बैट्समैन कैप्टन, 5 टू व्हीलर जिनके नाम पर है।
एक 4 व्हीलर सिंह के नाम पर है ओबे। बिल्कुल यहां पर जिस तरीके से ओबे के मैदान के ऊपर उन्होंने बल्लेबाजी की थी और मेरे ख्याल से दिगोटे टीम को भी परास्त किया था, उसके बाद वो क्वालिफाई हुई थी और उसके बाद जलवा बिखेरा इस खिलाड़ी ने और मैन ऑफ द टूर्नामेंट 4 व्हीलर अपने घर पर लेकर आए थे। इतने बड़े खिलाड़ी है। देखिए महागुरु कभी कभी कहते हैं कि आप स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज वाला कोई ऐसा ताकतवर और पहलवान क्रिकेटर होते तो निश्चित तौर पर सभी पहलवान मैदान में उतरते, लेकिन देखिए फिजिकल फिटनेस, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होना, साथ साथ जो आपका क्रिकेट में शॉट सिलेक्शन है वो बेहतरीन होना जरूरी होता है और ये खिलाड़ी की पहचान बनी है। इसलिए कहते हैं खुद को एक सोने के सिक्के जैसे बनाइए, जो कभी नाली में भी गिर जाए ना तो उसकी कीमत कम नहीं होती। अच्छा कमबैक कहूंगा मैं गेंदबाज मनीष के माध्यम से। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, ये प्लस पॉइंट होता है कि हर एक टीम में लेफ्ट आर्म सीमर या स्पिनर गेंदबाज होना जरूरी रहता है और यहां पर एक अच्छी रणनीति अपनाते हुए मंगेश वैती सर जिन्होंने लेफ्ट आर्म गेंदबाज को अटैक पे लाया। ये भी अच्छी गेंद, लगातार यॉर्कर का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना चाहिए था, ये प्रयास करना चाहिए था। ये जो छोटे छोटे मौके हैं ना वो आप उसे चूक नहीं सकते। यहां पर बड़ा खिलाड़ी है, आप डायरेक्ट हिट करते हैं तो कमलेश के पारी का अंत हो सकता था और जो रन की गति रफ्तार से बढ़ रही है उस गति के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश बिल्कुल कर सकते थे। हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। आज का हुनर विशाल का बिल्कुल पूरी तरीके से छिप चुका है और पूरी तरीके से छाप चुका है, लेकिन देखेंगे किस तरीके का क्रिकेट अपने टीम के लिए दिखाना चाहेंगे। गेंदबाज तैयार, मनीष अब तक तो बेहतरीन गेंदबाजी, सिर्फ 9 रन खर्च करते हुए यहां पर यह गेंद अच्छी थी, स्ट्रेट हिट करने की कोशिश, अपनी फॉलो थ्रू में रोकने में कामयाब, 1 रन तो मुकम्मल। दूसरे की कोशिश जोखिम भरा बन सकता था, थ्रो गलत है इनकी तरफ रहा, सामने चाहिए था नॉन स्ट्राइक है इनकी तरफ तो चांसेस बन सकते थे। रिस्की रन था, जोखिम भरा रन था, लेकिन फिर भी 2 रन बटोरे और इसी 2 रनों के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मयांक 11 चेंज द गेम, वडोली टीम का स्कोर है टोटल 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच मुंबई किंग मथुर महाकाल बैलाचे सुप्रसिद्ध बैलगाडा मालक रणवीर राहुल शेठ पाटील यांचं सुमधुर संगीत तुम्ही डीजे नितीन यांच्या माध्यमातून ऐकले, त्यांची उपस्थिती केली या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल। सध्याच्या घडीमध्ये बैलगाडा शर्यत क्रेज देखील भरपूर तुम्हाला पाहायला मिळतो आणि त्याच पद्धतीचं हे सुमधुर संगीत तुम्ही अर्थातच राहुलबाई पाटील माजी उपसरपंच आडिवली ग्रामपंचायत यांचं हे सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकताय। तो ड्रिंक्स मैदान के अंदर बिल्कुल रहता हुआ और बिल्कुल यहां पर बात करेंगे 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए। सेकंड ओवर की बात करेंगे तो लाजवाब गेंदबाजी की, सिर्फ यहां पर उन्होंने रन बनाए, इस ओव्हर में रन खर्च किए 11, एक इंपॉर्टंट विकेट। त्याच पद्धतीने आता देखील तुम्हाला आता भारतदादा मात्र देखील या बैलगाडा क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळतील। अर्थातच बंड्या आणि कारतूस 41-27 ग्रुप नागझरीची शान आदत किंग बंड्या, नाद करायचा तर बैलगाड्याचा करा, कोणत्या मुलीचा नाही हे सांगत असताना थँक्यू धन्यवाद। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज यहां पर आते हुए अनविक जोया 11 माहुलगांव टीम की ओर से कल्पेश माहुलकर। इट्स अ कड़क बल्लेबाज है, ये बल्लेबाजी भी काफी कमाल की करते हैं। इनके बल्ले से शॉट जो निकलते हैं ना वो बिल्कुल हार्दिक पांड्या जैसे है। पिछले मैच में सस्ते में लौटे थे, लेकिन चुनौती है। मयांक 11 चेंज द गेम वडोली पिछले सीजन की चैंपियन है और चैंपियन का खिताब क्या इस मर्तबा भी रखना चाहेगी। पहली गेंद फुल टॉस बॉल ऑन साइड में, बड़ा शॉट सीधा फेंक दिया है मिड विकेट के ऊपर से, सीमा रेखा पार, 6 रन। केस पिकलं म्हणून मी नाही झालो ग म्हातारा, केस पिकलं म्हणून मी नाही झालो ग म्हातारा, नाही झालो ग म्हातारा, तुला मी दावीन सातारा, नाही झालो ग म्हातारा, तुला मी दावीन सातारा। वाह क्या बात आहे, एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे या पंचांसाठी, कारण जबरदस्त कामगिरी या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते। मी मगाशी उल्लेख केला होता, पहिला आला होता माट्या, त्याच्यानंतर आला होता गोट्या, पहिला आला होता गोट्या, नंतर आला माट्या, त्याच्यानंतर आला पोट्या, आता आला हैरी। जबरदस्त अंपायरिंग, गेंदबाज तैयार, इस बार भी अच्छी गेंद थी। यहाँ पर इस बार अच्छा कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लाउड अपील अंपायर की तरफ, ये सैंडी
ये भी अलग अंदाज में नजर आते हुए। इट्स अ थर्ड अंपायर डिसीजन। चलिए सैंडी और हैरी की जोड़ी बहुत रंग लाएगी 2022 और 23 के सीजन में। डायरेक्ट हिट, वेरी गुड फील्डिंग, बट डिसीजन इज पेंडिंग। थर्ड अंपायर बिल्कुल यहां पर निर्णय देंगे कि रन जोखिम भरा है या नहीं, रन कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये सब एंगल से चेक किया जाएगा। प्राप्ति लाइव जिनके माध्यम से बिल्कुल यहां पर ये टूर्नामेंट का आंखों देखा विवरण किया जा रहा है। तो बिल्कुल थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स अ नॉट आउट, रन कंप्लीट होगा बट वेरी गुड फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग की थी। नॉट आउट का इशारा तीसरे अंपायर का आता हुआ। चलिए तुरंत फील्डिंग की विवेचना कीजिए। तो 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरीके का एंगल यहां पर दिखाते हुए प्राप्ति लाइव के ये सभी जो है मेंबर्स काफी अच्छी मेहनत। जीतू की हम तारीफ करेंगे उतनी कम। जांबिवली गांव चषक में भी काफी कमाल का उनका लाइव टेलीकास्ट रहा था, जहां पर भी टूर्नामेंट होते बिल्कुल उनका मेरे ख्याल से पिछले साल जीतू आप मुरुड प्रीमियर लीग में भी काफी कमाल की आपकी लाइव टेलीकास्ट दी गई थी। निश्चित तौर पर बढ़िया यहां पर क्लियरिटी और वॉइस क्लियरिटी नजर आती हुई। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। रन है टोटल यहां पर 40। 2.2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। विशाल खेल रहे टोटल 20 रनों के ऊपर। ये फुल टॉस बॉल नहीं छोड़ेंगे, इस बार भी फेंक दिया है बल्लेबाज विशाल के बल्ले से। इट्स अ मैक्सिमम बिग 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 हिट। शेजारीण बाई तुमचा टीव्ही, शेजारीण बाई तुमचा टीव्ही, माझ्या पोरांना पाहू द्या, माझ्या पोरांना पाहू द्या, अहो बाबूला आतमध्ये घ्या, भले गोट्या बाहेर राहू द्या, बाबूला आतमध्ये घ्या, भले गोट्या बाहेर राहू द्या। तर सन्माननीय भगवान पाटील साहेब यांच्या वतीनं 2 षटकार लगावले। विशालसाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक किंवा कमलेशसाठी जो कोणी फलंदाज 2 षटकार ठोकेल त्यांच्यासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक। गेंदबाज तैयार, 46 रन ऑन स्कोर बोर्ड। स्विच हिट करने की कोशिश थी यहां पर, ये प्रयास मैं कहूंगा सही भी था गलत भी था। अगर ये गेंद ठिकाने पर गिरती तो शायद विकेट गिर सकता था। चलिए अच्छा रहा कि बल्ले और गेंद का संपर्क ठीक रहा। 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से विशाल खेल रहे 27। अभी भी यहां पर उनका जो स्ट्राइक रेट है काफी ताबड़तोड़ नजर आता हुआ। 300 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए कमलेश उनका बखूबी साथ निभाते हुए। ये होती है जब पहली साझेदारी अच्छी बनती है तो सेकंड विकेट के लिए भी अच्छी पार्टनरशिप बनती है, और ये पार्टनरशिप बिल्कुल अच्छी बनती हुई। इसीलिए कहते हैं अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि कौवे के टोकने से चील कभी रुका नहीं करते। कमलेश लेफ्ट आर्म बल्लेबाज तैयार होते हुए, ये गेंद हवा में है, फील्डर है गेंद के नीचे, बढ़िया फील्डिंग, और इसी के साथ बल्लेबाज कमलेश के पारी का अंत होता हुआ लंबे अरसे के बाद मिलती हुई ये दूसरी सफलता माउलगांव टीम को, और लगता हुआ ये दूसरा झटका मयांक 11 चेंज द गेम भड़ोली टीम को। जानू विना रंग सनाय, अकबर अकबर अकबर, जानू विना रंग सनाय। तो 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। मेरे ख्याल से 3 ओवर 1 गेंद बचे, माफ कीजिएगा 1 गेंद बचे तीसरे ओवर का समाप्त होने के लिए। लेकिन विशाल के लिए और एक इनाम आ चुका है मेरे ख्याल से टीम के पुरस्कर्ते सन्माननीय सुभाष अनंत पाटिल साहब, इनके ओर से 500 रुपए का इनाम आ चुका है। टोटल 1000 का कैश प्राइज विशाल के लिए यहां पर बिल्कुल आ चुका है। शुरुआत लाजवाब, चेंज द गेम मॉड्यूली टीम के लिए और क्या चाहिए। ये 50-60 का आंकड़ा लेकिन भूलना नहीं चाहिए। सामने मुंबई की सबसे ज्यादा टीम, जिसने सावले टीम, दिगोड़े टीम, गौरसई टीम के खिलाफ भी ताकत और परफॉर्मेंस दिया है। मजा आएगा मुकाबले में। मंगेश रोहिती द मास्टर ऑफ माहुलगांव टीम के क्लास खिलाड़ी है। ये लेदर शॉट बेहतरीन खेलते हैं, और आज मात्र इनका क्लास आपने पिछले मुकाबले में देखा कि जिस तरीके से सरौली टीम के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी रही थी, और उसी खिलाड़ी के खिलाफ खेलते हुए एक अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। गेंदबाज तैयार, अच्छा कमबैक होता हुआ, 2 छक्के लगाए जरूर इस ओवर में, लेकिन उसके बाद कड़क ने लाजवाब कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए। चलिए नेक्स्ट मैच होगा, मामन नोंगरी टीम के कैप्टन और उनके खिलाफ खेलेगी। शॉट लाजवाब है, शॉट लाजवाब है, पहुंचा दिया सीधा स्टैंड में।
बल्लेबाज शुभम पाटिल के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन। नको चिंबारी नको तो पापलेट, नको चिंबारी नको तो पापलेट, एकच मनान हाय मोठ्या आवरीनं झावाला आयलू, तुझी शिपली दे तस काय, मोठ्या आवरीनं झावाला आयलू, तुझी शिपली दे तस काय देना। थैंक यू। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 50 रन कंप्लीट, 50 अप, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि विस्फोटक शुरुआत। क्या विशाल 27 रनों के ऊपर बल्लेबाजी तो कर रहे जरूर, 23 रन से अर्धशतक से दूर है, लेकिन ये खिलाड़ी जितना आखिरी ओवर में दूर रहता है ना अपने अर्धशतक से, वो तुरंत बनाने की कोशिश हमेशा रहता है ये खिलाड़ी। 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, गेंदबाजी में दूर वाले छोर से यहां पर परिवर्तन होता हुआ। पहले मैच में भी अर्धशतक, सेकंड मैच में भी अपना अर्धशतक क्या ठोक पाएंगे ये संपार। चला चेंडू त्या मैदानामध्ये लगेच। तो सिद्धार्थ 11 बामणडोंगरी टीम के कप्तान तेजस मात्रे आइए टॉस के लिए और उनके अगेंस्ट खेलेगी वीसीसी उसारगर टीम के कप्तान विशाल दादा मात्रे। इनसे गुजारिश करते आइए टॉस के लिए। नेक्स्ट मैच दोनों कैप्टन मात्रे होंगे, तेजस मात्रे मैन फ्रॉम बामणडोंगरी और विशाल मात्रे मैन फ्रॉम उसारगर। बड़ा मैच होगा अगला। उसारगर टीम ने पिछला मुकाबला बिल्कुल हारते हारते जीता था। खराब गेंदबाजी रही सोनिया फैंस क्लब कुक्षे टीम के गेंदबाजों से, और वहां पर वाइड नो बॉल की बदौलत पूरी तरीके से मुकाबला उसारगर टीम की तरफ खींचा गया। तो चलिए 6 गेंदें बची है पहली इनिंग्स की। गेंदबाजी में परिवर्तन, कल्पेश वैती ये भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, पार्ट टाइम बॉलर है, ज्यादा गेंदबाजी करते नहीं है। हालांकि गेंदबाजी में थोड़ा सा विकल्प कम है इनके पास मेरे ख्याल से आज, इसीलिए कल्पेश वैती को यहां पर गेंदबाजी करनी पड़ी, वरना ये गेंदबाजी करते तो नहीं है। बल्लेबाजी बेहतरीन कर लेते हैं, लेकिन अब देखेंगे क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए अंतिम ओवर में। विशाल सेठ है जिनकी निगाह मैदान में तेज है, 23 रन से दूर है अपने अर्धशतक से। क्या अर्धशतक कंप्लीट कर पाएंगे या उन्हें रोकेंगे मंगेश कल्पेश? पहली गेंद हवा में है, स्ट्रोक, फील्डर है कड़क गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, माफ कीजिएगा, पंकज थे गेंद के नीचे, और इसी के साथ बल्लेबाज विशाल के पारी का अंत। तो बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए विशाल के लिए। वेरी गुड बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। यहां पर विशाल डीजे ब्रावो जिनके माध्यम से बेहतरीन कैच पकड़ा, कैच ऑफ द डे कहेंगे तो बेहतर होगा, और क्या कमाल का कैच पकड़ा था। मच नीडेड विकेट, एक विकेट की तलाश थी और विकेट लेने में बिल्कुल यहां पर जरूरत थी, वो विकेट लेने में कामयाब होते हुए कल्पेश बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा। अब नए बैट्समैन मैदान के अंदर आते हुए विकास पाटिल खेलने के लिए तैयार। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 53, लॉस ऑफ 3 विकेट। कम बैक करने की कोशिश, ये ओवर अच्छा होना जरूरी होगा अनविक जोया 11 माहुलगांव टीम के लिए। याकर बेहतरीन लाइन, कमाल की गेंदबाजी। चलिए यहां पर 1 रन जरूर बटोरा बल्लेबाज ने, बल्ले पर लगी थी ये गेंद, निचला हिस्सा जरूर लगा था। 1 रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है, और स्ट्राइक एंड पर शुभम जिन्होंने 600 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, खेल रहे 6 रनों के ऊपर 1 रनों की मदद से स्कोर कार्ड का आगे बढ़ता हुआ 54, 3 विकेट के नुकसान पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। अच्छी गेंदबाजी अच्छा संकेत है। स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने ऊपर जो भरोसा दिखाए कप्तान ने वो पूरी तरीके से निभाते हुए। ये शॉट लाजवाब है, कड़क है ये शॉट, साइड स्किन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ऑन हैट्रिक, छक्कों के हैट्रिक के कगार पर होंगे बल्लेबाज, क्योंकि लगातार 2 छक्के इस बल्लेबाज के बल्ले से। पिछली ओवर में 1 छक्का आया था मेरे ख्याल से अंतिम गेंद के ऊपर, और इस वक्त बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर ये छक्का आ चुका है। बैक टू बैक 2 छक्के, क्या छक्कों के हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे? इस बार हवा में गेंद है, फील्डर है मौजूद वहां पर, कोई चूक नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा। ये चौथा झटका,
जर घोल अडाणी ढकू तुमच्या नावाचं लाल लाल दुखून कपाळला मलका पाय ग केळे वाली मी टाका तुम्हाला शोधलका पाय ग केळे वाली मी टाका तुम्हाला शोधलका. धन्यवाद डीजे. आता एकच तुम्ही सॉंग ऐकलं होतं, नाद फक्त बैलगाडा शरद. कारण नागझीरची शान आदत किंग बंड्या, नाद करायचा तर बैलगाड्याचा गरा कोणत्या मुलीचा नाही हे सांगत असताना आता पुन्हा एकदा बंड्या आणि कारतूस घेऊन विके झाली 27 ग्रुप नागझरी. मात्र शहरियत बैलगाडा क्षेत्रामध्ये नक्कीच उतरणार. तो नए बैट्समैन मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए आते हुए कल्पेश. कल्पेश खेलने के लिए तैयार, मिडिल ऑर्डर्स के लिए बल्लेबाजी के लिए. अच्छा शॉट है, आते ही फ्लिक किया ऑन साइड में, डीप बैक स्क्वायर लेग में फील्डर दौड़ते हुए उनके पास से दूर जो भी बल्लेबाज आएगा वो बड़े बड़े शॉट खेलते हुए. और यहां पर भी आते हुए कल्पेश ने चौका धागा 4 रन. आला रे आला चकडेवाला, आला रे आला चकडेवाला, ना बसुनी चकड्यामध्ये, ना बसुनी चकड्यामध्ये. आमचं शरद दादा शर्यत जिंकला भिवंडी अड्ड्यामध्ये, यो बबलू दादा शर्यत जिंकला भिवंडी. बिल्कुल यहां पर क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चलती हुई. गेंदबाज फिर से एक बार कल्पेश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से. इस बार अच्छा शॉट ऑन साइड में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, उठाएंगे 1 रन तो कंप्लीट. थ्रो लाजवाब है, कलेक्टिंग बेहतरीन और लौटना पड़ेगा कल्पेश को 2 रन की कोशिश में. और इसी के साथ ओवर हुई कंप्लीट. पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है टोटल 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. और जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है. अनविक जोया 11 माहुलगांव टीम को लाजवाब इनिंग साकारी पहले सत्र में विशाल पाटिल ने. क्या ये रन बनेंगे या इन दोनों को रोका जाएगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे जरूर सेकेंड इनिंग्स में योगेश मडवी सर. तब तक चलती है टॉस बॉक्स में तेजस मात्रे और विशाल मात्रे दोनों कैप्टन मौजूद है. तर नाणेफेक इथे केली जात आहे. सुभाषदादा पाटील शिवसेना शाखा प्रमुख निलजय यांच्या शुभासे नाणेफेक होत आहे. बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. नाणेफेकीचा कौल बामणनगरी क्रिकेट संघ. तेजस माते साहेब फक्त आपला निर्णय वेट अँड वॉच. तर व्यासपीठावर खऱ्या अर्थाने निश्चित स्वरूपात मोठे पॅकर्स अर्थात क्रिकेटचे पुरस्कर्ते म्हणून खऱ्या अर्थाने संघांच्या दृष्टिकोनातून ज्यांचं नेहमीच योगदान असतं अशा आमचे प्रमुख पाहुणे निलजे गावचे शिवसेना शाखा प्रमुख आदरणीय आहे, इथे सन्माननीय आहे आपले पाटील साहेब इथे उपस्थित आहात. आपलं मनपूर्वक आम्ही इथे सुभाष पाटील साहेब पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर सन्मान्य साईनाथ दादा पाटील यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 1001 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये आर्थिक सहकार्य त्यांचे मनपूर्वक श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी यांच्या वतीने आम्ही स्वागत करतो. आमच्या गौरवला पाहतो खऱ्या अर्थाने, त्यांचं कौतुक करावं लागेल. जी खेळपट्टी एक अतिशय टणक खेळपट्टी बनवण्यामध्ये गौरवचं खूप मोठं योगदान आहे. गौरव तुझंही नागझरी क्रिकेट संघाच्या वतीने आम्ही आभार व्यक्त करू. धरतीवरी तू ये देवराया मिळतील बघाया, बुवा तिथे वाया पाप करून गेली वाया देवा तुझी ही दुनिया. भक्तिभावाने ऐके ना कोणी, भक्तिभावाने ऐके ना कोणी, संत एकनाथांची अभंगवाणी. सिनेमाची गाणी लागलेत भजनात गाया, अरे गेली वाया देवा तुझी ही दुनिया. ती पंढरीची वाट केव्हा दिसते बघा. रमलास वेड्या आधी संसारात, रमलास वेड्या आधी संसारात, आता तुला दिसली का पंढरीची वाट, आता तुला दिसली का पंढरीची वाट. रमलास वेड्या आधी संसारात, रमलास वेड्या आधी संसारात, आता तुला दिसली का पंढरीची वाट, आता तुला दिसली का पंढरीची वाट. थैंक यू सो मच गड़गे सर, थैंक यू प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का फिर एक बार. दोस्तों चलते लौटकर क्रिकेट की मैदान पर, जहां पर
आज के दिन का सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला अनविक जोया 11 माहुलगांव वर्सेस चेंज द गेम वडोली के बीच। वडोली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 65 रन जोड़े और 66 रनों का लक्ष्य रखा है मैदान के ऊपर। मुकाबला 4 ओवर का है और 4 ओवर में 66 रनों का लक्ष्य है मैदान के ऊपर। इसके बाद मुकाबला होगा सिद्धांत 11 बामन डोंगरी वर्सेस वीसीसी उसरगर के बीच मुकाबला होगा। अगला मुकाबला भी दोस्तों बिग फाइट होगा क्योंकि एक पनवेल विभाग की बामन डोंगरी टीम और एक डोंबिवली विभाग की उसरगर टीम एक दूसरे के सामने खेलेगी। मगर यह मुकाबला दोस्तों कहीं मत जाना क्योंकि यह मुकाबला होगा रफ एंड टफ। तो फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत यूट्यूब के माध्यम से। जो भी दर्शक यह मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं उन सभी दर्शकों का भी स्वागत। एक बेहतरीन प्रतियोगिता दोस्तों अमदार ट्रॉफी 2022 का यह पर्व और आज ये शानदार मुकाबला इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। तो चलते मैदान के ऊपर जीतने के लिए हम बात करेंगे 66 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है फिर एक बार जोड़ी माहुलगांव टीम की। और पहली गेंद जैसे तेज गिरी ना वैसे यहां से मंगेश वैती की बॉडी पर यहां पर मंगेश वैती और कल्पेश माहुलकर ये सलामी जोड़ी है। भगवान पाटिल उप सरपंच इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम होगा। और चलते मैदान के ऊपर फिर एक बार ये शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा जिस तरह से मंगेश वैती पिछले मुकाबले में खेले थे। फिर एक बार उम्मीद है और ये उड़ाया गेंद गई स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दिवस पूर्ण सरला आता याची फुलनाईट आहे आज याला मी सोडणार नाही आता खरी याची अनु माझी टप फाईट आहे। क्या बात है टफ फाइट मुकाबला है दोस्तों क्योंकि एक तरफ है चेंज द गेम वडोली नाम ही काफी है चेंज द गेम मुकाबले को कभी भी चेंज कर सकती है और दूसरी तरफ है अनविक जोया 11 माहुलगांव टीम जो मुंबई से बिलोंग करती है और दूसरी तरफ है मंगेश वैती का क्लास। दोस्तों पिछले मुकाबले में इसी खिलाड़ी ने सभी का दिल जीता है। यह मुकाबला किस तरह से होगा। पहला चौका तो जरूर आया दूसरी गेंद के ऊपर। फिर एक बार कमलेश पाटिल की गेंदबाजी पिछले मुकाबले में बेहतरीन रही थी बदौलत मुकाबला वडोली टीम ने जीता था। फिर एक बार उम्मीद है कमलेश की तरफ से क्योंकि इनसे ही उम्मीद ज्यादा रखते हैं और दूसरी तरफ है फिर एक बार उम्मीद लेकर यहां से मंगेश वैती भी बल्लेबाजी करेंगे मैदान के ऊपर। जीतने के लिए 66 का लक्ष्य है। अच्छी गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डिंग भी अच्छी। रन नहीं बनेगा। दोनों टीमें जानती है कि खतरा नहीं उठाना चाहते। मंगेश को भी मालूम है क्रिकेट में एक आध रन के लिए हम खतरा क्यों उठाएं भाई। एक रन से कभी कभी खतरा उठाने जाते हैं तो विकेट गंवानी पड़ती है और वही विकेट महंगी पड़ती है। मंगेश वैती ऐसी गलती नहीं करते कभी और इस समय उनका टोटल है 3 गेंद में 4 रन। टीम का टोटल भी 4 रन के ऊपर है। पावर प्ले में आप देख सकते हैं वाइड इज लॉन्ग ऑन और मिड विकेट ये 2 खिलाड़ी। इस बार गेंद ने चकमा दिया फील्डर को और गेंद सीधे निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। क्या बात है क्या बात है। हरीश सर प्रवीण जिस तरह से हरीश सर डांस कर रहे हैं ना सैंडी सर का ध्यान उनकी तरफ है कि भाई क्या कर रहे हैं। 4 रन और 4 रन के साथ टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे 8 रन और अब जीतने के लिए लक्ष्य था 66 का। मुकाबला बेहतरीन। इस बार भी सामने फ्लाइटेड पैरेलल स्ट्रोक इन्हें रोकना कठिन है और एक शानदार छक्का मंगेश वैती के बल्ले से। अशी बी दिसतीस तशी बी दिसतीस काय तुझ्या रूपाची शोभा अशी बी दिसतीस तशी बी दिसतीस काय तुझ्या रूपाची शोभा। रंभे रंभे रंभे
सन्माननीय प्रकाशदादा पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. क्या बात है हरीश सर, क्या बात है, जबरदस्त डांस. और बिल्कुल हमारे सैंडी सर भी करना चाहते हैं, दिल उनका खुश हो गया. आज बहुत दिन में खुश दिखाई दे रहे. 3 बड़े 2 चौके और छक्का देखने को मिला. मंगेशवती के ये विकेट होगी क्या, और ये विकेट प्राप्त की है मैदान के ऊपर गेंदबाज कल्पेश पाटिल ने. और ये जल्लोष देखिए वडोली टीम की ओर से जिस तरह से बल्लेबाजी की थी. 3 बड़े स्ट्रोक, 2 चौके 1 छक्का, और ये उनकी विकेट. बिल्कुल जश्न मनाएंगे क्योंकि जानते हैं अकेले मंगेशवती भी मुकाबला फिनिश कर सकते हैं. इतनी ताकत इस खिलाड़ी में. पहला विकेट मैदान से बाहर. पहला ओवर का खेल समाप्त. 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन. उंच सिक्सर माराया गेला, यो यो बॅटमन आउट झाला. तो पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. पहले ओवर में आए 14 रन, 66 का लक्ष्य था. अब लक्ष्य की हम बात करेंगे. अभी भी 52 रन की आवश्यकता है. बची है 18 गेंदें. 52 का समीकरण प्रति ओवर की बात करेंगे. 17.33 की औसत बरकरार रखनी होगी मुकाबला जीतने के लिए. दोस्तों इतना मुकाबला आसान नहीं है और इतना मुकाबला कठिन भी नहीं है. मंगेश वैती आउट हुए. नए बल्लेबाज की बात करेंगे. कल्पेश वैती और कल्पेश माहुलकर. ये जोड़ी भी यहां पर माहुलगांव टीम की ताकतवर जोड़ी कहलाती है. देखना होगा. मगर दूसरी तरफ गेंदबाजी का भार सौंपा है कप्तान ने ऋतिक पाटिल के कंधों के ऊपर. जिगरबाज खिलाड़ी ऋतिक पाटिल भी मैदान पर आ गए और दूसरा ओवर उन्हीं के हाथ में. पहली गेंद हवा में और खिलाड़ी मौजूद. चिड़िया छिप गई खेत में. कल्पेश ने वहां पर विकेट ली. कल्पेश आउट हुए, यानी कि इस समय कल्पेश माहुलकर का विकेट कल्पेश पाटिल ने कैच पकड़ा और ऋतिक पाटिल को मिली सफलता और 1 विकेट. कमाल के कैच लब की है. बिल्कुल उनके फील्डर भी उतने तेज हैं. हमेशा बाउंड्री लाइन पर आप कल्पेश को देखते हैं, हमेशा आप रूपेश पाटिल को देखते हैं, मोगली को देखते हैं तुम. और बिल्कुल पावर प्ले में उसके बाद सेकंड पावर प्ले की बात करेंगे. कल्पेश है और रूपेश है और साथ साथ यहां पर आप फील्डिंग की रचना आप देख सकते हैं. एक खिलाड़ी को कवर में रखा गया बाउंड्री लाइन के ऊपर. एक खिलाड़ी की बात करेंगे, एक लॉन्ग ऑफ में है. एक खिलाड़ी की बात करेंगे लॉन्ग ऑन में है. और एक खिलाड़ी मिड विकेट और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग. ये 5 खिलाड़ी है दोस्तों बाउंड्री लाइन के ऊपर. और 30 गज घेरे के अंदर आप देख सकते हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और साथ साथ सेकेंड स्लिप, लेग स्लिप और शॉर्ट पाइन लेग. ये खिलाड़ी 30 गज घेरे के अंदर देखने को मिलते हैं. मुकाबला बहुत बड़ा होगा, कहीं मत जाना. ईट का जवाब पत्थर से जरूर होगा. पहला ओवर समाप्त हुआ. दूसरे ओवर की शुरुआत और दूसरे ओवर में ऋतिक पाटिल की गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि यहां से ऋतिक पाटिल ने विकेट प्राप्त की और उसके बाद नए बल्लेबाज यहां से महेश आए, उनको बीट किया. यानी कि इस ओवर में 2 गेंदें डॉट आई है. टीम की टोटल रन संख्या है केवल 14 के ऊपर. 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर. चेंज द गेम वडवली बनाम अनमिक जोया 11 माहुलगांव. और टॉपलेज लगा और एक बल्लेबाज के पारी का खात्मा. महेश को भी लौटना पड़ेगा और ऋतिक को मिलती हुई ये दूसरी सफलता. टीम की टोटल रन संख्या 3 विकेटों के नुकसान पर 14. अग सोनी आमचा धोनी ग मागून असा बॉल धरतय रे. उभ्यानं धरतय, बसून धरतय, आडवा चिडवा पडून धरतय. बॉल धरताना जीवाचे हाल करतोय, मागून असा बॉल धरतोय. अग सोनी आमचा धोनी ग. जिंदगी में तो कुछ भी काम आसान नहीं है. मेरा काम ना आपका काम, लेकिन चैंपियन वही होता है जो दुनिया को मुश्किल तोड़कर आगे निकल जाता है. देखना होगा इस मैदान में किस तरह से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि शुरुआत की थी मंगेश वैती ने. मंगेश के साथ कल्पेश भी गए और महेश भी गए. तो आप
ये बेहतरीन गेंदबाजी है ऋतिक पाटिल है दोस्तों। कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और आज इतनी बड़ी सक्सेस पाई है इस खिलाड़ी ने। और हमेशा हम कहते हैं ना प्रवीण कि जिस तरह से आप कम उम्र में यानी कि आपको क्या पसंद है वहां से आप शुरुआत करिए। सचिन तेंदुलकर दोस्तों जिन्हें क्रिकेट पसंद था 34 से शुरुआत किया और दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बने। और आप ऋतिक पाटिल की बात करेंगे, 4 गेंदे 2 विकेट, एक भी रन नहीं है इस बार गेंद हवा में और ये विकेट भी मिलेगा। तीसरा विकेट एक ही ओवर में ऋतिक पाटिल ने पाया और अब टीम की टोटल है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमाल की गेंदबाजी जिक्र कहते कल पे यहाँ पर हम ऋतिक पाटिल के बारे में, कम उम्र में उन्हें पसंद थी क्रिकेट को और आज क्रिकेट में बड़ा नाम है। और हम हमेशा कहते हैं आपको क्या पसंद है आप वहां से शुरुआत कीजिए, क्योंकि लोग ना कभी कभी स्कूलों से शुरुआत करते हैं, उन्हें क्या पसंद है वहां से शुरुआत करते हैं। कई लोग शादी होने के बाद शुरुआत करते हैं, मगर यहां से हम बात करेंगे तो मुश्किल स्थिति बन चुकी है। अनविक जोया 11 माहुलगांव टीम की 14 पे 4 गए, पहले ओवर में 14 आए थे, अब एक भी रन नहीं है। 5 गेंदे, यदि मेडन ओवर तो फिर सुभाष अनंता पाटिल जिनकी तरफ से मिलेगा 2000 का इनाम। और ऋतिक पाटिल ने इस टूर्नामेंट में मेडन ओवर फेंकने का कारनामा किया। एक बार जोरदार तालियां, 2 विकेट और मेडन ओवर। वेल 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 बॉलिंग। ठाण्याची मानाची स्पर्धा स्पर्धा आयोजक भारत दादा नागझरी गावात आमदारी चषक नागझरी गावात आमदारी चषक केला आयोजित त्यांनी आज केला आयोजित त्यांनी आज या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाने। थँक्स। इथे मान्यवरांचं आगमन होत आहे। भिवंडी यवन जोडी केंद्रीय मंत्री आदरणीय कपिल पाटील चषक 2022 चे एक दमदार आयोजक आणि संपूर्ण भारत देशामध्ये टेनिस विश्वामध्ये ज्या स्पर्धेची चर्चा झाली त्या स्पर्धेचे कुशल कल्पक नेतृत्व अंजूर ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच आदरणीय श्री सुकेश डाके आणि त्यांचे खंदे समर्थक यवन जोडी निलेश शेठ पाटील साहेबांचं नागझरी गावच्या या नगरीमध्ये आगमन झालेलं आहे। त्यांचा मी श्रीकृष्ण स्पोर्ट नागझरी ग्रामस्थ मंडळ नागझरी यांच्या वतीने आमदार प्रशांत दादा ठाकूर चषक पर्व पहले या स्पर्धेच्या माध्यमातून सरसे स्वागत करत आहोत। तो बिल्कुल उनका आगमन हो चुका, उनका भी स्वागत करेंगे। 30 से गेंदबाजी की है ऋतिक पाटिल ने, सभी दर्शकों का दिल जीता, क्योंकि ऋतिक पाटिल ने कम उम्र में क्रिकेट खेलना सीखा और आज उनकी ऊंचाई देखी है। मेडन ओवर इतने बड़े टीम के सामने जो मुंबई से बिलोंग करती है माहुलगांव टीम। बेहतरीन गेंद, स्ट्रॉन्ग अपील, अगर यहां से बनेगा डॉट बॉल। हैरी सर अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, एक स्टाइलिश डांसर अंपायर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ लेग अंपायर हमारे वैब्रेट सैंडी पालकर सर, अदा उनकी भी अलग है, मगर इस समय हैरी सर सबकी नजर हैरी सर के ऊपर है। मगर एक तरफ है चेंज द गेम वडोली टीम जिनका बोलबाला रहा इस मुकाबले में, 66 का टारगेट था। दूसरा ओवर मेडन जाने के बाद फिर एक बार गेंदबाज तैयार और इस बार लॉब किया, हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम और कल्पेश ने विकेट प्राप्त की है। इस मुकाबले में दूसरा कैच कल्पेश पाटिल ने लिया और 5वां झटका लगा है टीम को 14 रनों के ऊपर। थैंक यू डीजे, जिस बात के हम इंतजार में थे दोस्तों, यह है A1 नंबर 1 जोड़ी सुकेश दादा डाकी और नीलेश दादा पाटिल, इनका आगमन होता हुआ हमारी अहमदाबाद ट्रॉफी में आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। भारत दादा मात्रे श्री कृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी यांच्या वतीनं आम्ही आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। आज जगाच्या टेनिस क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं तर यांचं नाव प्रामुख्यानं सर्वात पुढे घेतलं जातंय। सर्वात मोठे आयोजक मित्रांनो, 33 बाईक ठेवण्याचा मान ज्यांना मिळाला आणि येणाऱ्या काळात काही वर्षातच गडगे सर 50 बाईक देखील पाहायला मिळतील। सुकेश डाकी साहेब आणि निलेश दादा पाटील A1 जोडी आपलं मनपूर्वक स्वागत।
तर पंचाने खेळ थांबायचे आहे. ज्या क्षणाची मित्रांनो आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो, एक कृतिशील विचार आणि गतिशील नेतृत्व क्रीडा क्षेत्राला, या संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याला लाभलेलं एक दमदार नेतृत्व, सन्माननीय केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री आदरणीय कपिल पाटील साहेबांचे खंदे समर्थक म्हणून या संपूर्ण भिवंडी आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये परिचित असणारे भिवंडीची यौवन जोडी अंजूर ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच आणि त्यांच्या समवेत निलेश शेठ पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आपला आम्ही श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ आणि ग्रामस्थ मंडळ नागझरी यांच्या वतीने सन्मान्य आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक पर्व पहिलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सुकेश डाके साहेब आपलं, निलेशदादा पाटील साहेब आपलं आणि आपल्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनपूर्वक भारतदादा मात्रे यांच्या वतीने स्वागत आहे. तो चलते हैं लाटकर मैदान के ऊपर माहुलगांव बनाम वडवली के बीच मुकाबला. साहब जानकारी एवन जोड़ी के लिए ये जानकारी है कि मुकाबला यहाँ चालू है. चेंज द गेम वडवली बनाम अनविक जोया 11 माहुलगांव, और जिनके सामने है 40 रनों का लक्ष्य. पहले ओवर में आए थे 14 और दूसरा ओवर रहा मेडन, और इस समय तीसरे ओवर में तीसरी गेंद में 1 रन, यानी कि तकरीबन 10वीं गेंद में रन लिए और टीम की टोटल अब 15 पर पहुंची है. अब यहां से मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, मगर मुकाबला अभी भी हारे नहीं है. बता रहे कि हम भी इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करेंगे. लाजवाब फील्डिंग, रन तो बनेंगे, रन रोके 2 और टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 17 रन के ऊपर. मुकाबला बेहतरीन है, क्योंकि आप मुकाबला जीतने की हम बात करेंगे तो 66 का टारगेट था, अब 49 की आवश्यकता होगी आने वाली गेंदों के ऊपर. इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें, यानी कि 14 गेंदें और 59 रनों की आवश्यकता, 49 रनों की आवश्यकता. अच्छी गेंद और 1 रन तो जरूर बनेगा. सिंगल डबल से चेंज द गेम वडोली टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आज फिर एक बार ऋतिक पाटिल ने प्रभावित किया. मेडन ओवर 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी, और उसके बाद शुभम पाटिल आए, उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी. अब सभी का रन बदला है. 7 गेंदें बची है. 4 ओवर का मुकाबला है, क्योंकि ये मुकाबला 4 ओवर का है. पढ़ने के बाद हल्की सी बाउंस ली है सैंडी पाल करिए. देखिए, हम भी बता सकते स्टाइल में डॉट गेंद आई, और डॉट के साथ टीम की रन संख्या 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 18 रन, तो 48 रन चाहिए आखिरी ओवर में. दोस्तों, ये नामुमकिन है क्रिकेट की भाषा में, सीधा कहता हूं ये नामुमकिन है, क्योंकि 6 गेंद 36 बन सकते हैं, मगर 48 नहीं बन सकते. यह मुकाबला कहीं तो एक तरफा हो रहा है मैदान के ऊपर. चेंज द गेम वडवली टीम के पक्ष में, और मुंबई से बिलोंग करने वाली सबसे ताकतवर टीम, जिन्होंने पहले मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल की थी, जय हनुमान सरवली टीम को परास्त किया था, मगर इस मुकाबले में चेंज द गेम वडवली टीम के सामने उनका बोलबाला नहीं रहा. नादी लागले त्यांचे 12 वाजले झाले सारेच छुमंतर. सुकेश टाकी 1 नंबर, निलेश पाटील 1 नंबर, नका चौकन भिवंडी लाई डेंजर. सुकेश टाकी 1 नंबर, नका चौकन भिवंडी लाई डेंजर. नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, नादी लागले त्यांचे 12 वाजले झाले सारेच छुमंतर. सुकेश टाकी 1 नंबर, निलेश पाटील 1 नंबर, नका चौकन भिवंडी लाई डेंजर. क्या बात है डेजे, क्या बात है. A1 नंबर 1 जोड़ी, खाली यही नाम काफी है, और ये नाम आते ही ना गड़गे सर, नाम आता है सुकेश दादा डाकी और नीलेश दादा पाटिल का, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में सबसे बड़ी टूर्नामेंट उनकी तरफ से होती है. 6 गेंदे 48 का समीकरण, और यहां पर मोगली ने एक कैच पकड़ा है, शानदार फील्डिंग मोगली द्वारा, और एक विकेट, 6ठा विकेट मैदान से बाहर. अब मुश्किल है पूरी तरह से. यह मुकाबला दोस्तों एक तरफा है. यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच. यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा. सरपंच हो झाला, तोड नाही हो कार्याला. दादा सरपंच हो झाला, तोड नाही हो कार्याला. निलेश पाटील जोडीला, एवन जोडी नाव लाभला. निलेश पाटील जोडीला, एवन जोडी नाव लाभला. स्वभाव दादांचा गोडच हाय, दादांच्या कार्याला सलाम हाय. स्वभाव दादांचा गोडच हाय, दादांच्या कार्याला सलाम हाय. थैंक यू डेजे. का जबरदस्त मुकाबला, मगर यहाँ पर आगमन हो चुका है एबन नंबर 1 जोड़ी का, क्योंकि भारत दादा मात्रे इनके करीबी मित्र हैं. हमारे मोतीराम भोईर, प्रवीण मात्रे, सागर पाटिल, इनकी तरफ से साहब आपका फिर एक बार हम स्वागत करेंगे. उनके करीबी दोस्त हैं.
और इस बार लॉब किया गेंद को, मगर देर हुई। इस छक्के के लिए पहले छक्के आते तो माहुलगांव टीम ये मुकाबला जीतने का सपना रखती, मगर इस समय इस छक्के की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं वेल गेली सत्ता गेली, और जीतने के लिए अब केवल औपचारिकता। 4 गेंदे 44 का समीकरण नहीं बन सकता, क्योंकि ये मुकाबला चेंज द गेम वडोली टीम के पक्ष में झुका है। उनके लिए ये ग्राउंड लकी है दोस्तों, हर साल तहलका मचाते हैं और हर साल इस मैदान में अपनी छाप छोड़ते हैं। और बल्लेबाज के बल्ले से और एक शानदार छक्का। देर हुई है इस छक्कों को, मगर 2 छक्के जरूर आ गए इस बल्लेबाज ने। हेमंत बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि 7वें 8वें नंबर पर है, और इस समय उनकी बल्लेबाजी खूबसूरत है। टीम की टोटल रन संख्या की हम बात करेंगे 30 रन। अभी भी 36 की आवश्यकता है, 3 गेंदें बची है। इस बल्लेबाज को अल्पेश थोड़ा सा आगे लेके आते तो कहीं तो बनता मुकाबला, मगर इस समय यह मुकाबला हाथ से निकल चुका है। जीतने के लिए केवल औपचारिकता है, क्योंकि यह मुकाबला चेंज द गेम वडोली टीम के पक्ष में झुका है। अगला मुकाबला बिग फाइट होगा। ओ ऐसा कुछ कारनामा होगा ना तो लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले मुकाबले में ना 6 नो बॉल डाले थे गेंदबाज ने। यह कारनामा टेनिस क्रिकेट में सबसे बड़ा होगा शायद। 1 ओवर में 6 नो बॉल अब तक तो किसी ने डाले नहीं है, और मुकाबला गंवाना पड़ा था। कमाल का मुकाबला था, मगर वो मुकाबला ना गंवाना पड़ा। कुकसे टीम थी और कुकसे टीम की ओर से ओ गलती भी हुई थी, मगर ये बल्लेबाज ताकतवर है। मैं मानूंगा इस बल्लेबाज को, क्योंकि अब तक 3 छक्के जरूर आ गए। इसके पास वक्त नहीं है। ऐसा ही मुकाबला कुछ रहा था वाकलन टीम का। प्रदीप पाटिल ने भी 3 छक्के 1 चौका दागा था, मगर उसके पास वक्त नहीं था, उसके पास गेंदें नहीं थी। बदौलत वो मुकाबला वाकलन टीम को 4 रन से हारना पड़ा था। 89 का लक्ष्य था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वाकलन टीम वहां तक पहुंचेगी। 84 रन बनाए, केवल 4 रन से मुकाबला हारी थी। और एक शानदार मगर कैच ड्रॉप, वहां पर कैच ड्रॉप की है। जानते हैं बिल्डर, ये मुकाबला हमने जीता है, मगर अगले मुकाबले ऐसी गलती ना हो, क्योंकि एक आध गलती कितनी बड़ी होती है अक्सर क्रिकेट में हमने देखा है। ये मुकाबले की बात करते हैं, औपचारिकता बची है, क्योंकि ये मुकाबला पूरी तरह से अब एक तरफा हुआ है। आखिरी गेंद आखिरी ओवर की, और इसके बाद होगा मुकाबला दोस्तों सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी और VCC उसरगढ़ के बीच एक बड़ा मुकाबला होगा। ये देखिए हेमंत ने कमाल की पारी खेली है। हेमंत ने 4 छक्के दागे। जिस तरह से प्रदीप पाटिल वाकलन के रहे थे वैसे ही बल्लेबाजी, मगर यह मुकाबला नहीं जीत पाए। हार्ड लक माहुलगांव टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन चेंज द गेम वडोली टीम। थँक्स योगेश मडवी। एक दमदार लढत झाली खऱ्या अर्थाने। एका बाजूला माहुल विपक्ष वडोली क्रिकेट संघ, आणि आताच्या या दमदार प्रेक्षणीय लढतीमध्ये इथे वडोली क्रिकेट संघाने विजय संपादित करत 3ऱ्या फेरीमध्ये हा संघ दाखल झालेला आहे। त्यांचा आम्ही श्रीकृष्ण